Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 9 of class 11th NCERT book exercise 9.1. Question number first है draw a quadrilateral in the Cartesian plane whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5, -4, -2 and also find its area. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है एक कार्टेशियन प्लेन में। तो मैंने जहाँ पे कार्टेशियन प्लेन के लिए पॉइंट्स ड्रॉ कर रखे हैं और जिसके हमें वर्टिसेस गिवन है और हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के बाद उसका एरिया भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 4 के 4 पॉइंट से कार्टेशियन प्लेन में हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट -4, 5, तो ये होती है x की वैल्यू। इसको हम पॉइंट्स को नाम दे लेते हैं A, B, C एंड D। A पॉइंट में -4, 5 मीन्स के x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 5। तो x की ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। तो -4 है तो -4 आएगा हमारा 1 2 3 4 यहाँ पे, और पॉजिटिव 5 तो 5 y की वैल्यू है 5। तो हमारा जो पॉइंट है वो आ गया इस वाले पॉइंट के ऊपर। तो हम इसको मार्क कर देते हैं -4, 5। देन है हमारा सेकंड B पॉइंट 0, 7। तो 0 हमारा जहाँ पे क्या है इस वाले पॉइंट के ऊपर होएगा, और फिर है हमारा 7 तो y की वैल्यू 7 है तो आ गया पॉइंट हमारा इस वाले पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट है C पॉइंट, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -5। x की वैल्यू 5 यहाँ पे होएगी और y की वैल्यू -5। तो जहाँ पे y पॉजिटिव है तो जहाँ पे नेगेटिव है, जहाँ पे 5 तो ये रहा 5, इसके सामने आ जाएगा हमारा पॉइंट। नेक्स्ट है हमें गिवन -4, x की वैल्यू -4 एंड y की वैल्यू -2। तो -2 है हमारा इस वाले पॉइंट के ऊपर। तो जहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया -4, -2, और जहाँ पे पॉइंट था 5 एंड -5, और जहाँ पे पॉइंट था 0,7। अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को मैच कर देते हैं और जहाँ पे हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। इन पॉइंट को हमने मैच कर दिया तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसको नाम दे लेते हैं, ये हमारा A पॉइंट था, B, C एंड D। हमें जहाँ पे इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको ट्रायंगल में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो A और C को हम मैच करेंगे। तो हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड करा तो हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स आ गई। एक तो हम ट्रायंगल ले लेंगे ट्रायंगल ABC एंड सेकेंड ट्रायंगल ADC। दोनों ट्रायंगल्स का क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे और एंड पे उसको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC ट्रायंगल में हमें एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ मॉड x1 y2 - y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉड। अब हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं A B C। तो A B C तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे लेके चलेंगे। इनको वैल्यू पुट कर लेते हैं, हाफ को एज इट इज लिखेंगे। x1 तो x1 है हमारा -4, x1 y1 x2 y2 तो y2 है 7 माइनस का साइन। देन y1 है हमारा जहाँ पे 5, तो जहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे आएगा हमारा y3। तो जहाँ पे ये माइनस का साइन ऑलरेडी है, एक नेगेटिव जहाँ पे आ गया। फिर है हमारा, क्योंकि जहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें ऑपोजिट होता है, x1 था तो y2 y3, x2 था y3 y1, x3 है तो y1 y2। तो जहाँ पे जो y3 है, y3 की वैल्यू हमारी -5 है, एक नेगेटिव फॉर्मूला में है। फिर आ जाएगा हमारा
प्लस का साइन, देन फिर आ जाएगा x2 हमारा 0 है, y3 हमारा जहाँ पे -5 है एंड y1 हमारा जहाँ पे 5 है तो -5, फिर प्लस का साइन x3 हमारा जहाँ पे 5 है और y1 हमारा 5 है एंड माइनस का साइन, y2 है 7, ब्रैकेट क्लोज और मॉड 1/2 सॉल्व कर लेते हैं तो -4 एज इट इज़। ये दोनों नेगेटिव साइन है, पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 7 + 5, 0 के साथ हमें इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब 0 ही आएगा, जो इसका जो आंसर आएगा वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। फिर आ जाएगा हमारा प्लस का साइन 5, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो आ गया 2, बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आ गया, देन हाफ -4 ब्रैकेट को सॉल्व करा तो ये आ गया 12 प्लस 0 का तो 0 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 तो ये -10। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, हाफ 12 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -48 एंड -10, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आंसर आया -58। अब जहाँ पे मॉड लगा हुआ है तो मॉड के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो हो जाती है पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 58, इन दोनों को रिड्यूस कर देंगे तो आ गया 29, तो 29 यूनिट स्क्वायर आंसर आ गया ABC ट्रायंगल का। अब हमें नेक्स्ट एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ADC या ACD कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे 3 पॉइंट्स यूज होंगे A, D और C, तो ये हो गया हमारा x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो फिर से ये फॉर्मूला लगा देते हैं, सबसे पहले हाफ, सबसे पहले आएगा x1 तो x1 हमारा -4, देन y2, अब हमारा ये वाला पॉइंट हमें लेना नहीं है तो ये 3 पॉइंट लेने हैं हमें, तो जहाँ पे जो हमारा y2 है y2 हो जाएगा हमारा -5, फिर है नेगेटिव साइन, देन है y3, तो y3 हमारा जहाँ पे क्या है -2 है तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और फिर है हमारा प्लस का साइन x2 अब हमारा क्या है 5 है ब्रैकेट, और x2 के बाद हमारा जहाँ पे आ जाएगा y3, तो y3 है हमारा जहाँ पे -2 एंड y1, तो y1 है 5 तो -5, फिर प्लस का साइन x3 हमारा -4 है और ब्रैकेट y1 - y2, तो y1 हमारा जहाँ पे क्या है 5 है और साथ में है y2 तो नेगेटिव है वो। सॉल्व कर लेते हैं इसको, हाफ -4, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जहाँ पे -5 जो साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा, +5 दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो ऐड कर देंगे तो -7 आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन तो माइनस का साइन हो गया, और 5 + 5 और यहाँ पे लग जाएगा मॉड। अब बाकी के पार्ट को हम नेक्स्ट पेज के सॉल्व करते हैं। ABC का एरिया हमने निकाल लिया था, अब हम क्या कर रहे हैं ट्रायंगल ACD का एरिया निकाल रहे हैं, तो जहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे -4, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो जहाँ पे आ जाएगा -3, बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो जहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया, और -7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 ज़ा 35, एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो माइनस का आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे -4 को एज इट इज़ लिख देंगे, 5 + 5 होता है 10, तो 10 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ -4 -3 से मल्टीप्लाई होएगा तो 4 3 ज़ा 12, दोनों नंबर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, -35, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 40। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, पहले हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे और फिर 12 से ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 35 और 40 को ऐड कर लेते हैं तो जहाँ पे आ जाएगा हमारा 75। अब हम क्या करेंगे, 75 से 12 को माइनस करेंगे तो 1/2, 75 से 12 को माइनस करने पे 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 एंड 7 में से 1 6, तो ये नेगेटिव आएगा। बट जहाँ पे मॉड लगा हुआ है, कोई भी टर्म अगर मॉड के अंदर होती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, तो जहाँ पे आ जाएगा 63, तो 63/2 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया आ गया। तो अब हम क्या करेंगे,
हमें एरिया निकालना था क्वाड्रिलेटरल का, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो जहाँ पे आया था ट्रायंगल का एरिया ए बी सी का 29 एंड ए सी डी का एरिया आया है 63/2। एलसीएम ले लेंगे, तो जहाँ पे आ जाएगा 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 58 प्लस सेम डिनोमिनेटर है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। तो जहाँ पे हमारा आ जाएगा आंसर 121/2 यूनिट स्क्वायर, और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी। एक बार दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमें जहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना था कार्टेशियन प्लेन में और हमें उसके वर्टिसेस गिवन थे, तो सबसे पहले हमने जहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करा, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के बाद हमें उसका एरिया फाइंड करना था। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या करा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, मीन्स के दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले हमने ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकाला। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास कार्टेशियन प्लेन हो तो कार्टेशियन प्लेन के लिए ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 माइनस प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। फिर हमने क्या करा, जहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3, क्योंकि हमें ए बी सी पॉइंट चाहिए थे, इनको x1 x2 मान के सभी को वैल्यूज पुट करी और हमारा आंसर आ गया 29 यूनिट स्क्वायर। फिर हमने सेकंड ट्रायंगल ले ली थी ए सी डी ट्रायंगल में हमने बी वाला पॉइंट नहीं रखना था, उसको हमने नहीं रखा। x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन तीनों पॉइंट्स को लेके हमने इसको सॉल्व करा। फिर हमने ट्रायंगल ए सी डी का एरिया निकाला, सेम फॉर्मूला लगा के हमने इसकी वैल्यू निकाली थी 63/2 यूनिट स्क्वायर। हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था, तो जो हमने ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकाला है उसको और ट्रायंगल ए सी डी के एरिया को प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद एलसीएम लिया और एलसीएम करने के बाद हमारा आंसर आ गया 121/2 यूनिट स्क्वायर, और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at origin. Find the vertices of the triangle. हमें जहाँ पे गिवन है कि जो बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल का और उसकी साइड्स क्या है 2 है, वो क्या कर रहा है y एक्सिस में along the y एक्सिस वो क्या कर रहा है लाई कर रहा है, और जो उसका मिड पॉइंट है वो क्या है ओरिजिन के ऊपर है। हमें वर्टिसेस निकालने हैं ट्रायंगल की। सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हमें जहाँ पे गिवन है कि जो बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल का उसकी साइड क्या है 2a, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स कितनी है 2a हैं। सबसे पहले हम जहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं और ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने जहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर ली है, अब हमें जहाँ पे पता है कि जो साइड हमें गिवन है वो है 2a साइड हमें गिवन है, और जो अलॉन्ग द वाई एक्सिस मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट है वो क्या कर रहा है ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर ये 2a है तो ये a हो जाएगा और j, फिर हम इसको नाम देख लेते हैं। तो ए बी सी हमने इसको नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे एक और ट्रायंगल बनाएंगे, हम इन पॉइंट्स को एक्सटेंड कर देते हैं बाय डैश एक्सिस तक। तो बाय डैश एक्सिस तक इन पॉइंट्स को हम एक्सटेंड कर देंगे और सेम इस तरह से। तो हमें जहाँ पे क्या कर दिया, इसको भी नाम दे दिया ए डैश। अब हमें जहाँ पे क्या करना है, वर्टिसेस निकालने हैं इस ट्रायंगल के, मीन्स के ए का पॉइंट निकालना है और ए डैश निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें जहाँ पे ए बी किसके इक्वल है बी सी के, और ए सी तीनों के तीनों इक्वल हैं, वो क्या है 2a, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी साइड गिवन है 2a और ओरिजिन है। तो ओ बी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, जो इसकी साइड थी वो उसका मिड पॉइंट है ओरिजिन के ऊपर है, तो ओ बी किसकी इक्वल हो गया ओ सी की, तो ओ बी हो गया ओ सी के इक्वल। अब हम पहले सी पॉइंट के पॉइंट्स निकालती हैं। किसी भी लाइन के एक्सिस पर जो पॉइंट होता है तो वहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, तो जहाँ पे 0 और सेकंड पॉइंट है ए। सेम इस साइड होएगा जहाँ पे आ जाएगा 0 और माइनस ए। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्रायंगल ए ओ सी। हमें पता है कि जो उसका बेस है वो बाय एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो हम जहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं बाय
पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल AOC। अगर हम पॉइंट्स को देखते हैं AOC, तो AOC में हमारा जी क्या है, जहाँ पे जे हमारा हाइपोटेन्यूज है और जे बेस है और जे परपेंडिकुलर है। तो जहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं AC का स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। AC की वैल्यू हमारे पास है 2A का, 2A तो 2A का स्क्वायर लिख देंगे। OA हमें जहाँ पे फाइंड करना है प्लस OC का स्क्वायर, वो हमें गिवन है A, तो A का स्क्वायर आ गया। अब हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, उसको ओपन कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, तो 4A स्क्वायर हो गया। पॉजिटिव A था, इस साइड जाके नेगेटिव हो गया और OA स्क्वायर की वैल्यू आ गई। 4 में से 1 माइनस करेंगे क्योंकि जहाँ पे भी A स्क्वायर है, जहाँ पे भी A स्क्वायर, तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो जहाँ पे आ जाएगा 3A स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर। स्क्वायर को हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो जहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा और OA के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो जहाँ पे हमारे पास OA की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, क्योंकि ये जो इसको अगर हम अलग अलग करते हैं तो √3 आ जाएगा और A स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो OA की जो वैल्यू है वो आ गई √3A। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। अगर OA किसके इक्वल आ गई है, √3A की इक्वल आ गई है, तो हमारा जहाँ पे ये नेगेटिव वाली लाइन है तो ये भी आ जाएगा -3A 0। यही हमें फाइंड करने थे वर्टिसेस, क्योंकि ये दो वर्टिसेस हमने निकाल लिए थे। A फाइंड करना था, तो A की वैल्यू आ गई √3A 0। दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे गिवन था कि जो बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उसकी साइड 2A वो कहाँ पे लाई कर रही है, लाई अलोंग द एक्स बाई एक्सिस को लाई कर रही हैं, और जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन के ऊपर है। और हमें वर्टिसेस निकालने हैं ट्रायंगल के। सबसे पहले हमने क्या करी, ट्रायंगल ड्रॉ करी, पॉइंट्स को एक्सटेंड करा, y डैश तक ले गए, फिर हमने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो वैल्यू होगी इसकी 0। तो एक ये वाली साइड है वो A है और इस साइड नेगेटिव पॉइंट आ गई। हमें फाइंड करना था A वाला पॉइंट, तो हमने क्या करी, ट्रायंगल चूज करी, उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमारे पास OA की वैल्यू आ गई थी √3A। A की वैल्यू आई है √3A और तो OA डैश की वैल्यू आ गई -√3A, क्योंकि ये नेगेटिव था और साथ में पॉइंट आ गया 0। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द Px1 y1 एंड Qx2 y2 व्हेन PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस एंड PQ इज पैरेलल टू द x एक्सिस। हमें जहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है P एंड Q पॉइंट का, जब जो PQ है वो y एक्सिस के पैरेलल है। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लो यहाँ पे है, तो ये लाइन क्या है PQ, ये y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल होती है, पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, तो x1 किसकी इक्वल हो जाएगी, x2 के, क्योंकि जहाँ पे जो x की वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो हम इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला हम क्लास 10th में भी कर चुके हैं, तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, P और Q दो पॉइंट्स हैं, तो इनके ऊपर हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, जहाँ पे लिख लेते हैं। तो अगर हमें गिवन है कि x1 किसके इक्वल है, x2 के, तो हम x2 या x1 की जगह पे x1 पुट कर देंगे। आप किसी की जगह पे भी कौन सी वैल्यू भी पुट कर सकते हो, चाहे तो आप x1 की जगह पे x2 पुट कर दो, चाहे x2 की जगह पे x1। तो हम x2 की जगह पे x1 पुट कर देते हैं, x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जहाँ पे x1 में से x1 माइनस करा तो आ गया 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो PQ की वैल्यू आ गई मॉड ऑफ y2 माइनस y1। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन गिवन है कि जो PQ है वो पैरेलल है x एक्सिस की। तो हमने जहाँ पे लाइन ड्रॉ करी, PQ जो x एक्सिस के पैरेलल है, हम जहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते थे सेम ही आएगा। फिर हम क्या करेंगे, जब क्या होता है PQ पैरेलल होता है x एक्सिस के, तो जो y1 की वैल्यू होएगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, y2 की इक्वल हो जाएगी। इनके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमने जहाँ पे इनके ऊपर फॉर्म लगाया है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 सेम जहाँ पे था। अब हम क्या करेंगे, y2 की जगह पे y1 पुट कर देंगे, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का स्क्वायर। इनको सॉल्व करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में से y2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला सॉल्व होने के बाद x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो पी क्यू की वैल्यू आ गई x2 माइनस x1 और साथ में मॉड। यही हम इस क्वेश्चन में पूछा था कि हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जब x1 x2 के इक्वल है तो हमारा डिस्टेंस y2 माइनस y1 आया है, और जब पी क्यू पैरेलल है x एक्सिस के तो y1 y2 के इक्वल है, तो डिस्टेंस हमारा आया है x2 माइनस x1। दोबारा से देख लेते हैं, हमें डिस्टेंस फाइंड करना था इन दोनों पॉइंट्स का। जब जो पी क्यू है वो बाई एक्सिस के पैरेलल है, तो फर्स्ट केस में अगर ये पी क्यू बाई एक्सिस के पैरेलल है तो x1 की वैल्यू x2 के इक्वल होएगी। हमने डिस्टेंस फार्मूला लिखा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, x1 की जगह पे x2 की जगह पे x1 पुट करा, ये टर्म 0 होगी, ये टर्म हमारे पास आंसर आ गया। फिर सेकंड में गिवन था कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है हमारा x एक्सिस की। पी क्यू अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो y1 की जो वैल्यू होएगी वो yt के इक्वल होएगी, तो y2 की जगह पे y1 या y1 की जगह पे y2 पुट कर सकते हैं, तो ये हमारी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, और हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो आ जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू का यहाँ पे हमारा डिस्टेंस आ गया x2 माइनस x1 मॉड। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 एंड 3, 4। हमें जहाँ पे क्या करना है, पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस के ऊपर, जो पॉइंट क्या है इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। सबसे पहले हम इनको नेम दे लेते हैं। लेट पी क्या है, 7, 6 है, और जो उसके बाद हमारा बी है वो क्या है, 3, 4 है। तो ये क्या है, ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स है। हमें एक पॉइंट निकालना है जो इनसे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, P को हम क्या, इसको हम A मानेंगे, और जो P पॉइंट जो हमें फाइंड करना है वो एक्स एक्सिस के ऊपर फाइंड करना है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने P पॉइंट लिया है, ये हमारा A और B थी। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने P पॉइंट लिया है जो इनसे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होएगा। तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0, और जो पॉइंट फाइंड करना है वो ले लेंगे A। अब हमें पता है कि ये दोनों के दोनों पॉइंट्स इसे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हैं, तो पी ए इक्वल्स टू पी बी, और इसके ऊपर हम लगा देंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो जहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके भी अलग से मार्क्स मिलते हैं। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पहले p और a के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, फिर p और b के ऊपर। सबसे पहले पी ए के ऊपर लगाते हैं, तो ये है हमारा x1 y1 x2 y2, तो रूट आ जाएगा पहले तो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, तो x2 हमारा क्या है 7, और x1 हमारा है a, तो 7 माइनस a का स्क्वायर प्लस का साइन, फिर होता है y2 माइनस y1, तो जहाँ पे आ जाएगा y2 6 और 0 का स्क्वायर। हम a माइनस 7 0 माइनस 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, आंसर फिर भी सेम आएगा। इक्वल्स टू का साइन पी बी के ऊपर लगाएंगे, तो जहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं 3 माइनस a का होल स्क्वायर, फिर है प्लस का साइन, देन y माइनस 0 का होल स्क्वायर। इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर का जहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, इस साइड भी रूट है, इस साइड भी, तो कैंसिल हो जाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लगा देते हैं इसके ऊपर, a का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन b का स्क्वायर तो a का स्क्वायर माइनस 2ab, 6 माइनस 0 6, 6 का स्क्वायर 36, इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला जहाँ पे सबसे पहले a का स्क्वायर मीन्स के 3 का स्क्वायर, फिर a है b, a का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 इंटू 3 इंटू a, प्लस का साइन 4 माइनस 0 4 होता है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 7 7 ज़ा 49,
प्लस ए स्क्र 7 2 14a प्लस 36 एज इट इज़। दोबारा से यहाँ पे फॉर्म में सॉल्व करेंगे। 3 3 9, ए का स्क्र 3 2 6 तो -6a प्लस 16। हमारे पास यहाँ पे जो सिंपल नंबर है पहले उनको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 + 9 ये हो जाएगा 25, 25 ए स्क्र -6a और जहाँ पे 49 और 36 तो ये हो जाएगा 85 प्लस ए का स्क्र -14a। अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को या तो हम इस साइड ले आ सकते हैं या इन सारी वैल्यूज़ को इस साइड ले आएंगे। तो 85 लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट इज़ लिख देंगे 85 प्लस ए स्क्र -14a माइनस ये पॉजिटिव 25 है तो माइनस का हो जाएगा, पॉजिटिव ए स्क्र है तो माइनस का हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0। अब हम देखेंगे जहाँ पे हमारी कुछ टर्म्स कैंसिल होएंगी, जहाँ पे पॉजिटिव ए है जहाँ पे नेगेटिव तो कैंसिल हो गए। 85 में से 25 माइनस कर देते हैं तो 85 में से 25 माइनस करने के ऊपर आएगा हमारा 60 और 14 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -80, क्योंकि बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है। 8a को हम उस साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा 60 = 8a। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 8 को हम अपॉन में ले जाएंगे तो वो डिनोमिनेटर में जाके डिवाइड हो जाएगा। इनको रिड्यूस कर लेते हैं तो पहले 2 के टेबल पे ही कर लेते हैं। ये जाएगा 4 पे और ये 30 पे, देन 15 अपॉन में आ गया 2। तो हमारे पास जो a की वैल्यू आई है वो आई है 15/2। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था p पॉइंट। तो हमारा जहाँ पे p पॉइंट आ गया 15/2 0। दोबारा से देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर हमें पॉइंट फाइंड करना था जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। तो सबसे पहले मैंने इनको क्या दिया, नेमिंग कर दी दोनों की, और जो पॉइंट हमें फाइंड करना था वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वहाँ पे y की वैल्यू 0 होएगी, p मान लिया। ये हमें फाइंड बताया गया है कि ये पॉइंट जो फाइंड करेंगे वो इनसे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है तो PA = PV रखा, उसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया। डिस्टेंस फार्मूला हमारा 10th क्लास का टॉपिक है, वो मैंने उस वीडियो में सॉल्व करा हुआ है। फिर उसके बाद हमने फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाने के बाद जहाँ पे स्क्वायर रूट था वो कैंसिल हो गए, दोबारा से इसके ऊपर फार्मूला लगा। वो फार्मूला मैंने जहाँ पे लिख दिया a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। स्क्वायर को ओपन करा, फिर मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करने के बाद सेम नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा था वो करने के बाद इन सारी टर्म्स को दूसरी साइड शिफ्ट करा। फिर हमारी दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और 60 = 8a आ गया। तो जहाँ से a की वैल्यू निकाल दी, a की वैल्यू आ गई 15/2 और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो 15/2 0 हमारा वो पॉइंट आ गया जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P 0 - 4 एंड B 8, 0। हमें जहाँ पे क्या करना है, स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करनी है जो क्या कर रही है, विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन में से पास कर रही है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, और ये दोनों जो लाइन सेगमेंट है इनके मिड पॉइंट से पास कर रही है। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप फाइंड करने के लिए इनके मिड पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि जो स्लोप है वो ओरिजिन से पास होने के बाद इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट में से पास कर रही है। तो सबसे पहले मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे P और B का, मिड पॉइंट ऑफ PB। तो x1 y1 x2 y2, तो हम क्या करते हैं, इनको लिख लेते हैं, ऐड करेंगे तो x1 + x2, तो जहाँ पे आ जाएगा 8 + 0/2 y1 + y2, तो 0/2 हमारा नेगेटिव है तो -4/2, तो ये आ जाएंगे 8/2 एंड -4/2 कैंसिल हो जाएंगे 4 और ये आ जाएगा -2। तो हमारे मिड पॉइंट आ गए हैं, PB का मिड पॉइंट आ गया, इन दोनों पॉइंट्स आगे 4 एंड -2। अब हमें पता है स्लोप एक तो ओरिजिन से पास कर रही है और एक इन दोनों पॉइंट से पास करेगी, तो स्लोप ऑफ लाइन passes through
ओरिजिन के ऊपर हमारी दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, 0 होती हैं, और ये पॉइंट हमें गिवन था कि इसमें से पास कर रही है, तो दोनों पॉइंट लिखे। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम क्या करते हैं, इनको पॉइंट्स को ले लेते हैं। ये है x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 मीन्स के -2 -0 एंड x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 0, तो ये आ गया -2/4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4, आंसर आ गया -1/2। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था स्लोप, तो स्लोप आ गई हमारी -1/2। दोबारा से देख लेते हैं, हमें जहाँ पे गिवन था कि हमें स्लोप फाइंड करनी थी, एक लाइन की स्लोप फाइंड करनी है, और जो स्लोप है वो क्या कर रही है, लाइन, वो जो स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करनी है वो वाली लाइन ओरिजिन में से पास कर रही है, और साथ में मिड पॉइंट, कौन से के मिड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट से भी वो पास कर रही है। तो सबसे पहले हमने इसका मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में वैल्यूज डाली और सॉल्व करा, तो पीवी का मिड पॉइंट आ गया 4, -2, और हमें पता है जो स्लोप ऑफ द लाइन है वो ओरिजिन में से पास कर रही है 0, 0 में से, और फिर y, -2। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला लिख लिया, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर आ गया -1/2। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।